नमस्ते, बहुत बहुत स्वागत है आपका निक्कू चौधरी रिएक्शन वीडियो में। मैं हूं नताशा। आज की वीडियो जो होनी है वाली है धमाकेदार होने वाली है। भाई बहन कैरेक्टर वीडियो और क्या क्या चीजें, दो बेटे, बूढ़े सास ससुर, दुखी सास ससुर, बहुत ज्यादा चल रहा है भाई सोशल मीडिया पे, बहुत ज्यादा चल रहा है। ये कोई मजाक की बात नहीं है। एक्चुअली में किसी की लाइफ यहाँ पर बर्बाद हो रही है, किसी की लाइफ में यहाँ पे इतना बड़ा चेंज आ रहा है, लेकिन कुछ लोग बाज नहीं आ रहे हैं, बाज नहीं आ रहे हैं भैया। मुझे किसी के रिएक्शन से प्रॉब्लम नहीं है कि वो क्या रिएक्शन दे रहा है। अगर आपका रिएक्शन चैनल है, अगर आपका व्लॉगिंग चैनल है, आप किस तरीके से किसी को सपोर्ट कर रहे हो, उससे मुझे कोई प्रॉब्लम नहीं है। कभी मैं सवाल नहीं उठाऊंगी। आप का पॉइंट ऑफ व्यू है, सबको यहाँ हक है। हम जिस तरह रखते हैं वो वैसे आप भी रख सकते हो, सब रख सकते हैं। बट आप क्या भाषा यूज कर रहे हो, आप क्या चीजें यूज कर रहे हो, वो चीजें बहुत ज्यादा मायने रखती है। बिलो द बेल्ट जो चीजें बोली जाती है ना, वो इंसान को हर्ट करती है। वो भी जब वो इंसान ऑलरेडी इतना ज्यादा परेशान है, सपना है, बहुत ज्यादा परेशान है, सबको दिख रहा है, शक्ल से दिख रहा है, लेकिन फिर भी उसको टॉर्चर करने में बाज नहीं आया जा रहा। क्यों भाई? क्यों? उसने अपने लिए एक फैसला लिया, उसने अपना ससुराल छोड़ दिया, इसलिए क्या सपना पहली ऐसी लड़की जिसने ससुराल छोड़ा? लोग उस पर किस चीज का एहसान दिखा रहे हैं कि भाई तुझे तो दो बेटे दिए थे, मांगने गई थी वो, हाथ फैला के मांगे तो मुझे दे दो। या फिर अगर उसके साथ में कुछ अनहोनी हुई है तो उसकी गलती थी उसमें, कैसे उसकी गलती आ गई बताइए मुझे। किसी लड़की के साथ में कुछ अनहोनी हो जाती है, उसकी गलती आ जाती है। मेरी कॉल आ गई थी, फ्लो टूट गया बीच में, भूल गई मैं सब कुछ। खैर अब बात शुरू करते हैं, जो चीजें जहां से खत्म हुई थी वहीं पर शुरू करते हैं। तो यहां पर क्या हो रहा है कि वो परेशान, ठीक है, आप रिएक्शन दो, कोई प्रॉब्लम नहीं है, आप अपनी बातें रखो, कोई प्रॉब्लम नहीं है, लेकिन आप एक जो परेशान है ऑलरेडी अपनी जिंदगी में, उस इंसान को देखिए। परेशान भी दो तरीके के होते हैं इंसान। एक तो जो लाइफ में एक्चुअली में होते हैं और एक प्रॉब्लम क्रिएट करते हैं। एक्चुअली में प्रॉब्लम जो जिनके साथ में भी चल रही है, जैसे कि सपना, और जो प्रॉब्लम क्रिएट करते हैं जैसे कि निधि, दोनों में बहुत डिफरेंस है। निधि को मैं एक बात कहना चाहूंगी, कल तुमने लाइव की, तुमने बोला कि इन्होंने तो किसी की बॉडी शेमिंग की थी, किसी को टेम्पू पता नहीं ऐसे कुछ बोला था। तो आपने वहां पर खुलकर ये क्यों नहीं बोला कि वो बुलवाने वाली कौन थी, चढ़ाने वाली कौन थी, वहां पर गंद बकवाने वाली कौन थी? आप ही तो थी। तो आप अपने आप को इतना सीधा वहां पर क्यों मान गई? आपने जब क्यों नहीं रखा? आपका तो इनसे रिश्ता था ना उस वक्त में, जब तो आप बहुत शाबाशी दे रही थी, मजे आ गए। तो जब फिर आप पर पड़ी, जब आपको एक्चुअली में पता चला ना कि कितनी बुरी चीजें लगती है, तो अगर कोई इंसान गलत कर रहा है तो उसको वहीं गलत बोला जाए ना, भले ही आपके सपोर्ट में करे वो। लेकिन आपने वो तब गलत बोला जब आपके साथ में गलत हुआ। चलिए इसके बाद में बात करते हैं कि यहां पर क्या चीजें हुई है। जो चीजें लड़ाई झगड़ा हो रहा था ठीक था, वो सब चीजें थी कि भाई सपना के लिए गंदा बोला जा रहा था, बार बार वार्निंग दी जा रही थी, मत बोलो। लेकिन लोगों को, किसी को कोई फर्क नहीं पड़ रहा था, क्योंकि भाई लोग, ये ना सोशल मीडिया है, लोगों को लगता है अरे चल हम तो, हमारी मर्जी, हम कुछ भी करें। और एक्चुअली में ये होता भी है। इतना ज्यादा ठंडा हमारा कानून सोशल मीडिया के उसमें है कि लापरवाही की वजह से कई इंसान इस चीज से इतने ज्यादा परेशान है, टॉर्चर हो जाते हैं। तो यहाँ पर क्या हुआ है कि वही चीजें लगी। अब लोगों का सवाल ये था कि लखन किस तरीके से सपना के बेस पर केस कर सकता है, किस तरीके से। तो वो मैं आपको बता देती हूँ। आप फंसे हो अपने गेम में, यहाँ लोग फंस रहे हैं अपने गेम में। किस तरीके से कि भाई उन्होंने कहा कि ये हो जाएगा, उन्होंने ये नहीं कहा मैं करूंगा, शायद वो उनसे सपना से ही करवाना चाहते हो। लेकिन उसके बाद क्या हुआ, आपने सीधा उन्हीं पर उंगली उठा दी, पहली बात ये। और इतना ही नहीं, कैरेक्टर पर उंगली उठा दी। आपके जो शब्द थे ना, वो बहुत ज्यादा आपको भारी पड़ सकते हैं। आप किसी के कैरेक्टर पे नहीं बोल सकते। आपने यहाँ पे एक छोटी लड़की के कैरेक्टर पे उंगली उठाई, एक आदमी के कैरेक्टर पे जो अपनी वाइफ के साथ में किसी के घर जा रहा है। लखन वहां अकेला नहीं गया था। और ये कौन सा समाज है, क्या है? अगर किसी आदमी की वाइफ मर जाए तो उसके घर में कोई भी आ सकता है,
लेकिन किसी औरत का अगर पति ना हो तो उसके घर में कोई नहीं आ सकता। ये कौन सा लॉजिक है भाई? आप कहाँ जी रहे हो, कहाँ नहीं जी रहे हो? और सबके सामने आ रहे हैं ना, अपनी वाइफ को लेके आ रहे हैं। इससे ज्यादा कोई प्रूफ होगा? कोई पराई औरत को तो नहीं लेके आ रहे हैं, अपनी वाइफ को लेके आ रहे हैं। राखी बंधवाई है 2-3 दिन पहले उन्होंने, फिर भी आपको एक भाई बहन के रिश्ते पे शक है। आपके पति ने किसी को बहन कहा, वो आपको उसके साथ गलत बोलने से रोक रहा है, खुद भी एक्चुअली बहुत ज्यादा बोला, उसके बाद में रोक रहा है, तो वो सही है, वो सही है। लेकिन अगर कोई किसी को बहन मानता है, उससे राखी बंधवाता है, उसके बाद उससे मिलने जाता है, उसको अच्छा फील कराने की कोशिश करता है, तो वो इंसान गलत कैसे हो गया? मैं आपको एक और चीज बता दूं, जिनको इन चीजों पे शक हो रहा है ना कि लखन ने ये परिवार तोड़वाया, उस चीज को मैं क्लियर बोल दूं, और कोई ये गलत फहमी में ना रहना कि मैं किसी एक का सपोर्ट कर रही हूं या कुछ वो कर रही हूं। जो सही है मैं उसका साथ दे रही हूं। इनके घर में प्रॉब्लम पहले से चल रही थी। ये ब्लेम लगाना ना कि इसकी वजह से ये हुआ है वो हुआ है, क्लियर कर देती हूं मैं। जो लोग इनका व्लॉग देखते हैं वो ये चीजें समझ जाएंगे और एग्री भी करेंगे मेरी बात से। जब इनके घर में जो सलोनी है वो आई, अब सलोनी किस लिए आई? इलाज कराने के लिए आई, जो कि सपना ने बुलाया था। ऑब्वियस सी बात है, उसको वहां अच्छा इलाज नहीं मिला था, सपना ने अपने पास बुला लिया कि चलो हम कोशिश करते हैं कि ये ठीक हो जाए। उसका रीजन ये था कि उसकी बहन को बहुत कुछ सामना करना पड़ रहा था, और उन चीजों का सामना करने की वजह से वो बहुत ज्यादा परेशान थी, तो सपना को उसको सपोर्ट करना चाहिए था। ठीक है, वो बहन वहां पर आई। जब वो बहन वहां पर आई, ये चीजें सास ससुर को अच्छी नहीं लगी। इतना इनके घर में झगड़ा हुआ कि उसकी किचन अलग कर दी गई। आपको पता है इस बात का? ये सब लखन के वहां जाने से पहले हुआ है। पब्लिक को सब पता है कि किचन अलग हो रही थी और अलग खाना बन रहा था। जब वो किचन अलग हुई ना, लोगों ने सपना को इतना ज्यादा सुना है, देखो इसकी बहन आई, इसने तो किचन भी अलग कर लिया, ये भी कर लिया, वो भी कर लिया। उसने कहा कि भाई ऐसा कुछ नहीं, किसी को हेट मत दो। फिर से वही चीज है, इसकी बहन को इतना गंदा गंदा, इसको यहां से निकालो, इसको ये करो, इसकी वजह से तुम्हारा घर बर्बाद हो रहा है, ये हो रहा है, वो हो रहा है। तो वो फिर अपने बहन के सपोर्ट में आई, लेकिन फिर भी उसको गाली पड़ी। उसके बाद लखन जाते हैं इनसे मिलने के लिए, क्योंकि वहां पर सलोनी भी थी और इनको पता था, क्योंकि सलोनी को इन्होंने सपना ने के कहने पे ही बुलाया था। दूसरा उनको सरप्राइज देना था। उनको शायद ऐसा लग रहा था कि सपना बहुत ज्यादा परेशान है, तो वहां पर उनको सरप्राइज देने के लिए पहुंचे। सरप्राइज देने के लिए पहुंचे अपनी बहन, अपनी वाइफ के साथ में, अपनी टीम के साथ में। टीम के दो जो सदस्य, वो भी कोई बाहर के नहीं, उनके परिवार के सदस्य, ठीक है, जिनके कैरेक्टर पे आप उंगली नहीं उठा सकते, क्योंकि कभी उनके बारे में ऐसा सुना नहीं है। दूसरी बात ये, सपना का एक वर्डिंग थी जब ये लोग मिलने के लिए गए थे कि मेरी अंशु अगर आपको देखेगी ना तो बहुत ज्यादा खुश हो जाएगी। अंशु फैन है उनकी, अंशु को बहुत ज्यादा पसंद है वो, तो अंशु वहां पर थी। क्यों अंशु के लिए ही बोला गया कि वहां वो लड़की थी, उनको चिंता हुई। वहां उसकी बहन भी तो थी सपना की, सोनाली, उनके लिए क्यों नहीं हुआ? चलिए, इसके बाद में वो लोग मिलने के लिए गए। सबसे पहले किससे मिले? बाहर तो सपना से मिले, लेकिन फैमिली में जाते ही पापा से, मम्मी से आश्वासन भी दिया। उसके बाद जब सपना की किचन ही अलग है, सपना के यहाँ पे कोई मेहमान आया है स्पेशली सपना से मिलने के लिए, तो ऊपर ही तो लेके जाएगी उनको, अपने घर, अपने रूम में ही तो लेके जाएगी। और क्या इसमें बवाल हो गया? क्या रूम में उनकी वाइफ नहीं थी और नहीं थे? एक जो इंसान है जिसे राखी बांधी, भाई हम हिंदू हैं, हम हिंदू हैं, हमारे यहाँ पर अगर किसी को भाई बोल दिया, बहन बोल दिया, राखी बांधी, तो रिश्ता बहुत बड़ा हो जाता है। राखी बांधो तो मतलब समझ सकते हैं। उसके बाद में वो आए, वहां पे सपना के साथ बातचीत की, सब चीजें हुई, खाना वगैरह खाया, तो ठीक है, वो लोग आए, मिले, बैठे, चले गए। लेकिन इन्होंने क्या कह दिया कि उनको डर लगा होगा, यहाँ तो अब लड़के आने लगे और ये सब चीजें होने लगी। रियली इतनी चीप मेंटेलिटी, इतनी चीप? लखन को छोड़ो, उनके लिए बोला, उनके साथ में जो थे उनके लिए छोड़ो, लेकिन अंशु, अंशु एक बच्ची के लिए आप ऐसे बोल रहे हो कि इनको डर लगा होगा। उनके सास ससुर को अगर सपना पर भरोसा ना होता ना, तो अंशु के साथ कभी ना कहीं, सपना के साथ भेजते ना कहीं। सपना के साथ उसके घर भी रह के आई है। सपना ने 4 साल की वो बच्ची थी जब से उसके साथ में ये लोग आए थे ना, इन्होंने पाली है। उसके बाद जब से शादी हुई है, सपना उसको पाल रही है। जिन लोगों को कहता है सपना तो ज्यादा रो रही है, ये रो रही है, बाद में शादी भी होती, शादी होने में टाइम लगता है। अगर कोई किसी को बेटी मानता है ना, इतना ज्यादा परेशान होता है, क्यों वो अभी भी अंशु अंशु के लिए रोए जा रही, परेशान हो जा रही।
उसका दर्द तो समझो यार। पहले 2 पति खो दिए, उसके बाद में जिसको बेटी जो सहारा बनी हुई उसको वो छीन लिया। उसका दर्द किसको नहीं दिखता? बहुत कॉमन ये चीजें लगती है, लेकिन जब अपने पे आते तो बहुत तकलीफ होती है वो चीजें, कि किसी से कोई अपनी बेटी को ऐसे गोद में लिए बैठा और उसको छीन के ले जाए, और ऊपर से अब ये कहते हैं कि भाई वो तो गई है, उसे तो भेजा है, तो इसकी वजह से भेजा है क्योंकि इसके पास आदमी लेने लगता है। वो अकेली रहती है, उसके पास में आएंगे लोग मिलने के लिए, बोल रहे हैं जैसे कि लखन जल्दी जाने वाला है वहां पे अपनी मतलब वाइफ को लेके ही मोस्टली वो जाता है, क्योंकि शायद आप जैसे लोगों की सोच पता है, तो आप तो फिर उसके कैरेक्टर पे उंगली उठा देंगे। ऐसा थोड़ी ना चलता है यार। अगर किसी की जिंदगी में उसका हस्बैंड नहीं है, इसका मतलब ये नहीं है कि उसकी जिंदगी खत्म हो जाए। यहां भाई बहन का रिश्ता है, आपने उसे कलंकित कर दिया, लेकिन अगर इन दी फ्यूचर उसकी लाइफ में कोई लड़का भी आता है ना, तो वो भी कोई बुराई नहीं होगी, क्योंकि वो फिलहाल सिंगल है। यहाँ पे सिर्फ एक चीज दिख रही है, सास ससुर ये, सास ससुर को वो कर दिया। भाई सास ससुर जब तक थे, जब तक बेटे थे। अब सास ससुर ने उनको क्या बेटी की तरह रखना चाहिए था, बेटी की तरह। और बेटियों के लिए ये चीजें इतनी ज्यादा बाउंडेशन नहीं होती, कोई नहीं करेगा। एक बाउंडेशन की भी एक लिमिट होती है। चलिए ठीक है, हम मानते हैं, चलो को उनको बुरा लगा था या कुछ भी लगा था, लेकिन लड़ाई झगड़े का कारण ये नहीं था जो लॉजिक बताया गया है। ये चीजें पहले से ही चल रही थी, और शायद ये चीजें और ज्यादा बढ़ी है इस वजह से वो उसको मजबूरी में वो ऑडियो क्लिप लानी पड़ी। नहीं तो ये ऑडियो क्लिप वो आज से 1 साल पहले लाके ना इस घर से आराम से निकलती, आराम से। लेकिन उसने क्या किया, इस चीज को संभाल के रखा अपने घर को। और आज भी वो लड़की कुछ वो नहीं बोल रही है, वो बहुत ज्यादा अंदर से टूटी हुई है। अगर उसके पास अंशु होती ना, वो 50% संभल जाती अब तक, लेकिन उससे उसका सहारा छीन लिया। और आप बोलते हो कि रीजन यही है। अभी वो 17-18 साल की लड़की, उसके क्या बोल रहे हो, मतलब क्या बोल रहे हो? वहां पे उसकी बहन भी थी ना सलोनी, जो ना तो बोल सकती है, ना कुछ कह सकती है, ना सुन सकती है। उसका नहीं दिख रहा है, वो भी तो लड़की है। तो प्लीज ऐसी चीजें ना करे जो कि गंदी लगे। अपनी तरफ से कोई स्टोरी बनाने, ये हुआ होगा, वो हुआ होगा, वो हुआ होगा, ऐसा कुछ भी नहीं है। लॉजिकल चीजें बोलो, आपको जो बोलना है बोलो, लेकिन तरीके से बोलो जिससे कि पब्लिक को भी सुनने में लगे कि हाँ भाई कुछ चीजें हैं, कुछ मैटर है। ये कोई तरीका नहीं है कि किसी के कैरेक्टर पे बोल दे। मतलब आप इस वक्त उसकी मेंटल कंडीशन समझ रहे हैं सपना की? अगर वो आपकी वीडियो देखेगी, अगर ये चीजें देखेगी, तो उस पर क्या असर पड़ेगा? अगर उसको कुछ होता है, आप जिम्मेदारी लोगे? और सपना ने जो बोला है ना, विद प्रूफ बोला है, सबूत के साथ बोला है, इसलिए उसके सपोर्ट में जनता खड़ी हुई है। अगर विदाउट प्रूफ करती ना, तो जनता शायद इतनी खड़ी ना होती। और जब उसके सास ससुर खुद सामने आकर नहीं बोलना चाहते, उनके पास प्लेटफॉर्म है, उनके खुद के रिश्तेदारों के चैनल है जिन पे ये कमेंट्स किए जा रहे हैं, प्लीज उनके सास ससुर से मिलो, सपना की असलियत लाओ, वो लाइक कर रहे हैं, लेकिन वो लोग नहीं आना चाहते सामने। और एक सवाल और, उनके सास, आपके हिसाब से उनके सास ससुर को चिंता हुई कि लड़की के पास में बहू अब लड़कों को लाने लगी, लड़की के 2 लड़कियां, पोती, छोटी छोटी। अगर इतनी चिंता होती ना, अगर यही चीजें होती जो सवाल आपने उठाया है, अगर ये सी चीजें सच होती, तो अपनी 2 पोतियों को उसके साथ नहीं भेजते। 2 पोतियों को भेजा है, खून, अपना खून उस लड़की के साथ में, भरोसे से। समझ में आ रही है इतनी बात? एक लड़की के लिए आप बोल दे कि वो लड़की के साथ ये था, वो था, पर 2 लड़कियां कैसे जिम्मेदारी पे भेज दी? अपने सवालों में खुद फंसते जा रहे हो। तो इसलिए लिमिट रखो। ऐसा भी मत करो कि भाई दूसरे को अंदर से तोड़ दो। हम ये नहीं कहते कि सास ससुर करो, उनको सपोर्ट ना करो, पर हम ये भी नहीं कहते कि भाई दूसरे पे जबरदस्ती के एलिगेशन लगाओ, जबरदस्ती की चीजें लगाओ। जो चीजें जहां सही है उन पर बोलो, जहां गलत है उन पर बोलो। तो चलिए हम करते हैं वीडियो को यहीं पे एंड, मिलेंगे हम नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए बाय बाय। चैनल को सब्सक्राइब, वीडियो को लाइक जरूर कीजिएगा। थैंक यू सो मच। और प्लीज दुआ कीजिएगा जी सपना की लाइफ में जो चीजें हुई है वो अपने आप को संभाल सके और ये परिवार दोबारा से एक हो सके। क्योंकि हम अगर सोशल मीडिया पे हैं, हमें दिख रहा है कंट्रोवर्सी हो रही है फैमिली में, तो हम हमेशा यही उम्मीद करेंगे कि ये फैमिली एक हो जाए।
भले ही सपना वहां जाकर ना रहने लगे, भले ही वो यहाँ ना आए, लेकिन एटलीस्ट उनका आना जाना तो हो, क्योंकि दो पोतियां अपने दादा दादी के लिए रोती है। वो तो जो जानवर उनके घर में है वो सपना के लिए रोते होंगे। सपना अपने सास ससुर के लिए रो रही है, जिनको माँ बाप मानती है, अंशु के लिए रो रही है। तो अभी तो दुआ यही कीजिए कि इनके फैमिली को इस तरीके से, किसी तरीके से समझाया जाए कि भाई ठीक है, जो हुआ मिट्टी पाओ, अब कम से कम आना जाना तो रखो। तो चलिए हम करते हैं वीडियो को एंड, तब तक के लिए बाय बाय, थैंक यू सो मच।